देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे जीजाबाई तो ये भी कह रही थी, पेंशन के कम से कम आधे पैसे लक्ष्मी को दे देना चाहिए उसके पति के इलाज के लिए। हाँ, वो तो छोड़ो, लेकिन क्या है ना लक्ष्मी कि साथ वाथ देना ये कभी एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। क्यों? देख लक्ष्मी, मेरा पूरा जीवन मैंने समाज, परिवार और मोहल्ले को देखते देखते जिया है। मेरे अनुभव से मैं कहती हूँ कि अगर तुम दोनों एक साथ हो जाते तो दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? सोच लो अच्छी तरह और अपनी सास का हाथ थाम लो। ऐसी सास किसी किसी के ही नसीब में होती है। अरे तुम्हारा नसीब अच्छा, इसलिए तुम्हें जीजाबाई जैसी अच्छी सास मिली है। भाभी, ये क्या नौटंकी है? क्या हुआ? क्या हुआ है? आपने अपना हाथ क्यों पीछे कर लिया? बाबा को भी बताइए ना कि आप क्या चाहती हैं। ये चाहती है कि मैं आप दोनों के साथ आ जाऊं, या ये कि मैं इन सब के खिलाफ हो जाऊं, या ये फिर से मैं रमा और भीम भाव को परेशान करती रहूं, या फिर ये चाहती है कि आप दोनों के साथ आकर 3 लोगों का दल बनाऊं और सुबह से शाम तक इस घर की शांति भंग करती रहूं। बताइए ना, क्या चाहती हैं आप? बताइए। लक्ष्मी, हाँ या ना, इतना ही जवाब देना था। बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं थी ना। देखो, दुनिया में किसी का हाथ थामना, छोड़ना, ये चलता रहता है, यही जीवन है। सास बहू के बीच ससुर का क्या काम है? मामी है। बाबा, इन दोनों को बताइए ना कि जब आपने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा था, तब मैंने आपसे क्या कहा? जीजाबाई और भाभी, लक्ष्मी ने मुझे वो जवाब दिया जो एक परिपक्व व्यक्ति को देना चाहिए। इस घर में गलती करने के बाद सजा देने की प्रथा है, और सजा तो आप लोगों को ही दी जाती है ना बाबा। आपकी सजा मुझे ससम्मान स्वीकार है। और लक्ष्मी का जवाब समझने के लिए परिपक्व लोग भी होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आप दोनों में से कोई परिपक्व है। परिपक्व शब्द का मतलब तो जानती है ना आप दोनों? नहीं? खैर, क्या पूछ रही थी? सब्जी कौन सी बनाऊं?
रोज तो आलू की सब्जी परोसती हो ना थाली में, वही बना दो, जाओ। देखती हूँ तुम और आनंद इस घर से कितने दिन तक दूर रह पाते हो। देखती हूँ ना, छोड़ो इसे, कुछ काम की नहीं। भीम, मैं बहुत परेशान हूँ। अपने बाला भैया को तो तुम जानते हो ना, अगर गुस्से में उन्होंने कुछ गलत कर लिया तो सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। भाभी, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि बाला भैया कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। एक बार वो अपने घर से, परिवार से अलग हो चुके हैं। उस चीज का दर्द, तकलीफ उन्होंने सही है, और फिर कुछ सालों बाद जाकर उन्होंने आपके साथ एक नया घर बसाया। उस चीज को वो वापस नहीं दोहराएंगे, इसलिए आप उस चीज की चिंता मत कीजिए। वो जरूर आपको यहाँ से लेके जाएंगे। बस जरूरी ये है कि आप शांत रहिए और बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। भीम, यही सिखाते रहो इसे, हिम्मत मत हारना। ये तुम्हारा कहना एक दिन इसका बाला से रिश्ता तोड़ देगा, फिर रहेगी बिना पति के। सगुना बाई, आपसे किसी ने कुछ पूछा? नहीं ना? आप अपनी सलाह सूचना अपनी ननद जीजाबाई तक ही सीमित रखिए। बाकी के हमारे परिवार वालों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम सबसे अलग रहती हो ना। दो लोगों के बीच में घुसने की तुम्हारी आदत है, इसीलिए तो इस परिवार का ये हाल हो गया है। एक बेटे की पत्नी यहाँ बैठी है, ये दूसरे बेटे की पत्नी अपने बीमार पति के पास जा रही है, इस घर से छुटकारा पाने के लिए। तो बताइए, हम सही हैं या तुम सही हो? मेरे भी दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, सब एक साथ रहते हैं, अलग अलग होने का कभी सोचते ही नहीं। मैंने उन्हें इस तरह पाला है, मगर यहाँ नाटक हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इस घर की परवरिश ही खराब है। सगुना बाई, हाँ, है खराब परवरिश। और कुछ बोलना है? बोलिए। और वैसे भी आप यहाँ जहर उगल नहीं आई है। वाह, घर का मुखिया ही अगर सारी लाज शर्म छोड़ के बोले कि परवरिश खराब है, तो कहने को और बाकी क्या रह जाता है? बाबा, मैं चलती हूँ अब। बाबा, दीदी को रोक लीजिए ना जाने से। रमा, लक्ष्मी कोकण जाएगी। मैंने कहा था ना, इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। रमा, और हाँ, आप सब चाहे जो कहें, मगर इस घर में सबकी परवरिश अच्छे से ही होती है। बाकी किसी के कुछ भी कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चलती हूँ। भाभी,
मैं आपको स्टेशन तक छोड़ के आता हूँ। लक्ष्मी, बेटा संभाल कर जाना। आप लोगों को कुछ काम नहीं है क्या? आज का तमाशा खत्म हो गया। जाइए जाइए, अपना काम कीजिए। हाँ हाँ, दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज का तमाशा खत्म हो गया और अभी आज के बाद अब इधर तमाशा होगा ही नहीं, क्योंकि बड़े बेटे का घर तो उजड़ गया है, मझले बेटे का घर उजड़ ही रहा है। अब बचा छोटा बेटा, उसके लिए ये सब करेंगे पर उसके खिलाफ जाएंगे नहीं, तो फिर तमाशा होगा कैसे? अब इस घर में तमाशा नहीं होगा। अब इस घर में सिर्फ भीम भीम जय भीम। सगुना बाई, सगुना बाई, बस। हाँ बस, एक शब्द भी और नहीं। जीजाबाई, समझा दे तेरी भाभी को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगी? क्या करोगी? दीदी, पहले आप ढंग से बात करना सीख लीजिए मेरी भाभी से। ढंग से बात दोनों तरफ से की जाती है जीजाबाई, ये नहीं कि जबान है तो कुछ भी बोलते रहो। चुप। बुआ, अब शांत हो जाइए ना। आप क्यों झगड़ रही है? आप चलिए अंदर। रुक रमा, मैं ये सब कह सकती हूँ क्योंकि मेरा परिवार अच्छा है। मेरे दोनों बेटों को मैंने बांध के रखा है, अच्छे संस्कार दिए हैं उन्हें। और तुम्हारी ये बुआ मीरा घर में सबसे बड़ी बनी फिरती है, पर कर तो कुछ नहीं पाती। उस दिन तो बड़ा ज्ञान दे रही थी ना, पाप का घड़ा भरता है तो टूटता है, पर यहाँ तो तुम्हारा घर ही टूट रहा है। अरे इसलिए मैं इसे परिवार और रिश्ते नाते की सीख दे रही हूँ, सुना रही हूँ इसे। आई आई आई। अरे रमेश, सुरेश, अरे कैसे हो? बेटे हैं मेरे। कैसे आना हुआ? मन नहीं लगा ना मेरे बिना? दौड़ते चले आए। ऐसे ही है मेरे बेटी। तो यहाँ देखो कैसा नाटक चल रहा है। बाप को अपने बेटे और बहू से दिक्कत है और बुआ को अपनी बहू से दिक्कत है। कुल मिला के सबको सबसे दिक्कत है। आई, हम दोनों को भी एक दूसरे से बहुत दिक्कत है। हाँ आई। नहीं भाभी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे तो मैं फिर एक बार बाबा से बात कर लेता हूँ, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी आपके साथ कोकण चलता हूँ, वहाँ पे आनंद भैया से मिल लूंगा, उनसे भी बात करूंगा। मतलब कुछ ना कुछ करके समस्या का हल ढूंढकर मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं भीम बाऊ, मैं ठीक हूँ और आप विश्वास तो कीजिए, सच में आप लोगों को बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारा तो बस घर दूर हो रहा है ना, हम थोड़ी दूर हो रहे हैं। और आगे की आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से आती जाती रहती हूँ। लीजिए, आप जा सकते हैं। नहीं, मैं आता हूँ ना आगे तक। आप मत कीजिए चिंता, मैं चली जाऊंगी।
अपना ख्याल रखिए भाभी। क्या? कैसी दिक्कत है? छोड़िए ना, बहुत दिक्कत है। आप बस ये कागज पे अंगूठा लगा दीजिए, हम चले जाएंगे थोड़ा जल्दी में। हाँ, बस अंगूठा लगा दो आप। ये कैसे कागज है और अंगूठा क्यों लगाना है? ये बंटवारे के कागजात हैं। अब हम दोनों भाई अलग अलग रहना चाहते हैं। हाँ। बंटवारा? अरे ये कैसा मजाक है? मुझे पता है, मैं कभी भी घर से बाहर रहूं तो दोनों लड़ पड़ते हैं और सोचते हैं तुम्हारी झूठी लड़ाई की कहानी सुनकर मैं भागती चली आऊं, है ना? नहीं आई, इस बार सच कह रहा हूँ। हाँ, इस बार सच है। देखो, मजाक करोगे तो थप्पड़ मारूंगी। चलो अंदर चलो। चलो। रुकिए रुकिए, अंदर कहाँ? देखिए, आपके दोनों बेटे कितने परेशान हैं। बेटा, आपकी आई को सिर्फ जीजाबाई की परेशानी समझ में आती है, आप लोगों की परेशानी समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप दोनों चिंता मत करो, हम भी तो आप लोगों के अपने ही है ना। हमें बताओ, हम आपकी परेशानी समझेंगे और इन्हें भी समझाएंगे। अरे वही तो, ये जो मेरा छोटा भाई है ना रमेश, 2 कौड़ी का भाई है मेरा, नाक में दम करके रखा है। अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते। सुरेश चुप कर। नहीं नहीं, बोलने दीजिए, कमाता मैं ज्यादा हूँ और ये भाई साहब सबसे ज्यादा रोटी खाते हैं और इनकी पत्नी आधे से ज्यादा सब्जी अलग निकाल कर रख लेती हैं और इन लोगों से तंग आकर मेरी पत्नी घर छोड़कर भाग गई है। रमेश, सिर्फ तुम्हारी पत्नी? अरे मेरी पत्नी ने तो तुम दोनों से तंग आके जहर खा लिया। कैसे जान बची उसकी मैं ही जानता हूँ। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। अब हमको साथ में नहीं रहना है, बस। अरे जहर तो वो आपकी वजह से खाई थी। अरे जिसका पति ऐसा हो, उसकी पत्नी क्या करेगी? और सुनिए, हमें भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन इस लड़ाई में हमारी पत्नी का नाम मत लगाइए। लालची है तुम्हारी पत्नी। सुरेश, और आपकी पत्नी कमजोर है, ये कौन बताएगा? मेरी पत्नी को पूरे भी बोलता है। मेरी बात सुनिए, छोड़ दीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। हमारी पत्नी के बारे में बोलेंगे? रुकिए, यहाँ पर ही रुकिए। यहीं से खड़े होकर तमाशा देखिए। दूसरों के घर को भला बुरा कह रही थी ना, अब देखिए, अब खुद का घर बुराई का अखाड़ा बन चुका है। हमारा घर, हमारा परिवार तोड़ने आई थी ना, देख अब खुद का घर टूट रहा है। हमारे घर की परवरिश और हमारे घर के संस्कार देखे हैं। हमारे बच्चे भीम, बाला और आनंद कभी भी एक दूसरे की बीवी को लालची और कामचोर नहीं कहते हैं। और यहाँ देखिए, आपके बच्चे जायदाद के लिए एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए हैं। क्या देख क्या रही है? कहा था ना मैंने, जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो टूट जाएगा। आपके पाप का घड़ा भर चुका है, टूट गया और देखिए बिखर भी गया। अरे हटिए, छोड़ दो। पागल हो गए हो क्या? लड़ क्यों रहे हो दोनों? लड़ाई तो तब तक होगी जब तक हम लोग अलग नहीं हो जाएंगे। अरे पागल हो गए हो तुम दोनों? हाय, आप दोनों कागज पर अंगूठा लगा दो, आधा इनका और आधा हमारा। फिर झगड़े की कोई बात ही नहीं होगी। दोनों बेटे काबिल है तो लड़ेंगे ना। आखिर
इनके फैसले से ही हो रहा है ना? इनके माँ बाप ने तो इनसे नहीं कहा कि घर से अलग हो जाओ। क्यों दामाद जी, सही कह रही हूँ ना? छोड़िए, दो। लगाती हूँ अंगूठा।